दोस्तों मैं एक वीडियो देख रहा था, मतलब टीवी डिबेट था, उसमें देख रहा था कि कह रहे हैं कि पूछ रहे थे सवाल ये कि क्या कहते हैं मतलब उन्होंने पूछा कि दिल्ली सरकार पे इतना कर्ज है, तो उस पर पूछ रहे हैं कि गुजरात में कितना है, भारत पे कितना है, उस पर कितनी, यूपी में कितना है। तो मैं इस टिप्पणी पे ये कहना चाहूँगा कि आप पहले सोचिए कि 60 साल, 65 साल, 70 साल या जो भी है, किसका राज्य था? कांग्रेस का राज था, कांग्रेस ने राज किया। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस ने जो पूरा देश है, पूरा जो भी स्टेट्स हैं, उन सब के कर्ज माफ़ करवा करके फिर मोदी जी को सत्ता सौंप दी कि लीजिए पूरा कर्ज माफ़ है, पूरी चीज़ें सही है, पूरा चीज़ें मेंटेन है, पूरा प्रॉपर सही है, सब कुछ है, गरीबी मिट चुकी है, एजुकेशन हाई है, सिस्टम सारी चीज़ें ओके है, कोई गरीब नहीं है देश में, पूरी सड़कें बनी हुई हैं, सब कुछ है, मेट्रो है, मतलब सारी सुख सुविधा सब, अपना देश भारत देश संपन्न हो चुका है। अब आप लीजिए उसको आगे बढ़ाइए। ऐसा तो कांग्रेस ने दिया नहीं है, ऐसा किया नहीं है। बहुत सारी कमियां छोड़ करके रखी, बहुत सारी गलतियां छोड़ के गए, बहुत सारी कमियां छोड़ के गए, उस पर काम कर रहे हैं। अब पूरे देश की कमान संभाली है, 130 करोड़ 40 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें सबको देखना है, तो समय तो लगता है। एक 70 साल की कहानी और एक 8 साल की कहानी को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, आप बराबर नहीं लगा सकते हैं, समझ रहे हैं? तो इतना जल्दी कोई काम नहीं होगा, इतना जल्दी कोई जादू का वो नहीं है। जितना मोदी जी से, योगी जी से या जो भी हैं ये लोग, जो हो सकता था इनसे वो उन्होंने किया और कर भी रहे हैं निरंतर। हम खुद महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारा काम ऐसा है जो मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है, सब लोग कर रहे हैं काम, ठीक है, उस पर ध्यान दे रहे हैं और अच्छे से पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ कि हाँ काम हो रहा है। तो और उसका मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है, कोई चीज़ों को अपने देख रहा है, तो उसका विरोध करना चाहिए, ये उचित बात नहीं है। अब आ जाते हैं महंगाई के मुद्दे पे। महंगाई दर अगर आप रेट देखेंगे तो पिछली सरकारों का डेटा उठा के देखेंगे, या जब से देश अपना आज़ाद हुआ तब से डेटा उठा के देखेंगे और आज की डेटा देखेंगे, तो आपको लगभग ये दिखेगा कि पिछली सरकारों से या पिछले दिनों से आज के दिन बेटर हुए हैं, अच्छे हुए हैं। भले ही कुछ कोरोना की चपेट में आए या कोरोना की वजह से कुछ जीडीपी वगैरह पे फ़र्क पड़ा हुआ है, देश की आर्थिक व्यवस्था पे फ़र्क पड़ा हुआ है, इन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ा है, ठीक, मगर वो धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं और समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। मगर जो भी नेता या जो भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, इस चीज़ में गलतफहमी फैला रहे हैं कि अरे ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, मैं उन लोगों से सिर्फ यही पूछना चाहूँगा कि किसी भी परिवार में 4 लोग, 10 लोग, 5 लोग की फैमिली रहती है, क्या आप फैमिली पूरे महीने के महीने संभाल रहे हैं, अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं? आपको भी दिक्कत आती है, आपके साल के फाइनेंशियल पोजीशंस ख़राब होते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्थिति ख़राब हो जाती है, महीने की ख़राब हो जाती है, डेली की ख़राब हो जाती है। आप भले ही कितने पढ़े लिखे या कुछ भी मैनेजमेंट आप कर लें, वो ख़राब होता ही होता है। तो यहाँ तो 130 करोड़ लोगों की बात है। कोई भी अगर काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो उस पर आप अच्छे से फोकस रहिए। मैं बहुत लोग को देखता हूँ, बहुत सारा ऐसा वीडियो है, आप अपने समाज में, अब तो ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है, उस पर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाते रहते हैं। गोदी मीडिया, अंधभक्त और चटुकार हैं, ये हैं, वो हैं, मोदी जी को हज़ारों गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कोई बुरा काम तो किया नहीं है। अपना घर बार छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके हम लोग के लिए लगे हैं, काम कर रहे हैं। सबको पता है, चाहे विरोधी पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, सबको पता है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विदेश में भी अपने देश का नाम कर रहे हैं और हर जगह अपने देश का नाम कर रहे हैं। अंदर भी आंतरिक शक्ति भी मजबूत कर रहे हैं और देश की बाहरी शक्ति को भी मजबूत कर रहे हैं। मगर उन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देगा, उन चीज़ों पे कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इससे उनकी राजनीति चलेगी नहीं। तारीफ़ नहीं करेंगे कि हाँ उन्होंने ये चीज़ें अच्छी करी, जो भी है, जो भी पॉलिसी लाए। अभी जनधन की सुविधा कराई, सबके अकाउंट की व्यवस्था कराई, उज्ज्वला योजना लेके आए, उसमें कराए, वो उसके बाद 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड है वो बनवाया, हॉस्पिटल में फ्री इलाज होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के घर तक राशन पहुंचाए, ठीक है।
अंगूठा वाला सिस्टम कराया ताकि बेईमानी ना हो, धांधली ना हो। ऐसे बहुत सारे योजना हैं, ठीक है, उनको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जिसमें ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ काम अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। मगर इन चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सुविधा कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। और देखिए जो काम 70 साल से बिगड़ा हुआ है ना, वो इतना तेज़ी से तो सही नहीं होगा। काम हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, धीरे धीरे उसमें समय लगेगा। और कुछ लोग की गिरी हुई मानसिकता की वजह से देश में कुछ खराब माहौल पनप रहा है, हो रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था, पहले ये नहीं था, पहले वो नहीं था, पहले ये नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। जब वो लोग सत्ता में थे तब नहीं था, जब ये आए तब वही लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं, एंटी पार्टी लोग कर रहे हैं कि हम ऐसा बोलेंगे तो ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। कोई भी धर्म जात ऐसा बता दे कि कोई भी सुविधा आपको ना मिली हो, एक वर्ग को मिला हो आपको ना मिला हो, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो उनको मिला हो आपको ना मिला हो। कोई सुविधा बता दीजिए, किस में भेदभाव है, किसी चीज़ में बता दीजिए, किसी में भेदभाव नहीं है। मगर लोगों को क्या है, बहाना चाहिए, एक क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ आना चाहिए, होना चाहिए। अभी देखिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भारत टूटा हुआ क्या? भारत टूटा नहीं है, कहीं से नहीं टूटा है और न कभी टूट सकता है। यह अखंड भारत, इसका खंड नहीं हो सकता है। अपना भारत एकदम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, लोगों के साथ आगे मगर कुछ लोग को, जिनको जलन है, जिनको ईर्ष्या है, वो ये सोच रहे हैं कि यार इतना आसानी से, इतने मज़े से कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे जा रही हैं, समझ रहे? तो वो सोच रहे हैं कि आप धर्म की राजनीति किसी तरीके से करिए, जाति की राजनीति किसी तरीके से करिए, कुछ ना कुछ करके इनको हटाइए, अलग करिए। आप लोग को याद होगा एक दूसरे को गाली देते रहते सब लोग, पता ही होगा। मगर एक ऐसा भी समय आया था कि जब सब लोग महागठबंधन किए थे, जिसमें जितनी भी पार्टियां थी वो सब एक हो गई थी, महागठबंधन कर लिया था उन्होंने। जितनी भी पार्टियां थी सिर्फ एक पार्टी को हराने के लिए सब लोग एक हो गए थे, सब लोग महागठबंधन कर लिए थे, सब कुछ भूल गए थे। क्यों? हराने के लिए, सिर्फ एक आदमी को हराने के लिए। तो वो चीज़ें आप समझिए। अभी क्या है, अभी गुजरात का चुनाव है, माहौल चल रहा है, तो सोच रहे जितनी राजनीति की रोटियां सेक पाएँ आप सेक लें। अब आप ये बताइए, कन्हैया कुमार, आप खुद जाके चेक कर लीजिए, जो भारत तेरे टुकड़े का नारा लगा रहा है, ठीक है, फिर अफजल हम शर्मिंदा के नारे लगा रहा है, भारत को अलग करने की बात कर रहा है, वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है, उनके साथ है। जहाँ जेएनयू में आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत गलत चीज़ें हुई, उसमें बहुत सारे लोग उसका सपोर्ट करने पहुँचे थे, और वही लोग आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जो ये कहते थे कि राम नहीं है, प्रभु राम नहीं है, श्री राम नहीं है, आज वो उन्हीं पे लेक्चर दे रहे हैं कि सिया राम को हो, सीता राम को हो, ये करो। आप लोगों ने देखा होगा राहुल गांधी का वीडियो, सिया राम को हो, सीता राम को हो, ये कहो, वो कहो। तो आप लोग को ये चीज़ें समझना चाहिए कि यार जब आदमी की गर्ज होती है ना, स्वार्थ होता है ना, तो इतना अच्छे से पलटता है, इतना अच्छे से देखो, नेता तो किसी के नहीं होते, सीधी सी बात, किसी नहीं होते। उनको अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है, उनको अपना काम निकालना है, उनको अपनी चीज़ें मजबूत करनी है, अपना सिर्फ हिसाब किताब होकर करना है, तो वो तो किसी के नहीं होते, ठीक। मगर मैं जनता से ये कहना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ कि आप लोग तो अपना ख्याल रख सकते हैं ना, आप लोग तो सही गलत का फ़र्क निकाल सकते हैं ना, आप लोग तो अच्छे से उस चीज़ों को जान सकते हैं ना। और ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डेटा पे जाना पड़ेगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ऐसे नहीं मान लेना किसी को कि कोई आया लेक्चर दे के चला गया, हम मान लिए बातों को। आप उस चीज़ की स्टडी करिए, डेटा निकालिए। जो आपके आसपास में जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी बताइए कि हाँ भाई ऐसा नहीं ऐसा है, समझ रहे हैं। क्योंकि हमें कुल मिला के ले दे के अपने देश को आगे ले जाना, सीधी सी बात। हमें अपने देश में धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, जातिवाद का विष नहीं चाहिए, ठीक। हमें एक दूसरे में लड़ाई, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये ब्राह्मण है, ये हैं, ये वो हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, ये सब नहीं चाहिए। हम सिर्फ एक हैं, हम भारतीय हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हम सिर्फ एक हैं, एक बात होनी चाहिए, एक मत होना चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए। आपस में देखो, इतने सालों से हम लोग लड़ रहे हैं, आपस में इतने सारे लोग मतभेद डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? नहीं डालना चाहिए। आप ये बताइए,
आप एक सामान लेने जाते हैं, कोई सौदा लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं किसी भी दुकान पे, क्या क्या आप पूछते हैं कि आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्या है? नहीं पूछते हैं ना, आप सामान ले लेते हैं। अगर यही अगर दौर चलता रहा, जिस हिसाब से बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, बहुत सारे लोग अज्ञानी लोग कह लीजिए, हरामखोर लोग कह लीजिए, जिनको कोई तमीज़ नहीं है, वो जो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं ना, जिस दिन ऐसा जहर फैलता चला गया, उस दिन ऐसा भी समय आ जाएगा कि लोग सामान लेने से पहले सोचेंगे कि यार ये तो मुस्लिम, इससे नहीं लेना चाहिए, ये हिंदू है, इससे नहीं लेना चाहिए, ये है, इससे नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम है कि लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाएंगे कि यार इनसे सामान नहीं लेना चाहिए, इनको नौकरी नहीं देनी चाहिए, इनको नौकरी पे नहीं रखना है, इनको ये नहीं करना। मतलब हर जगह, हर सेक्टर में ये भ्रांतियाँ, ये चीज़ें आ जाएंगी, और ये चीज़ें आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत ख़तरनाक है, कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत ख़तरा है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल भी नहीं सही है। इतने बड़े बड़े लोग इतने बड़े बड़े ओहदे पे पहुँचे हैं, बैठे हैं, उनको मैं तो कह रहा हूँ ज़रा सा भी तमीज़ नहीं है। कम से कम ये चीज़ें तो रुकनी चाहिए, ये चीज़ें जो गलत हो रहा है, ये चीज़ें बिल्कुल रुकनी चाहिए। आपको काम करना है तो आप अपना खुद अच्छे रहिए, अपने अच्छे तरीके से काम करिए, अपने देश के लिए काम करिए, अपने परिवार के लिए काम करिए, अपने बच्चों के लिए काम करिए, और अच्छे से अच्छा काम करिए। आपका देश आगे बढ़ता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके परिवार आगे बढ़ता जाएगा, हर कोई आगे बढ़ेगा। आप करप्शन कम करने का बात करिए, धीरे धीरे देश से करप्शन कम करिए, चीज़ें कम करिए, जो भी गलत हो रहा है वो देखिए और रोकिए, बोलिए। हर डिपार्टमेंट जहाँ भी गलत हो रहा है वो रोकिए, देखिए, बोलिए, उसको सुधारिए, उसको सुधार करने की कोशिश करिए। देखिए, जब हम आप मिलेंगे, हम आप एक दूसरे से, जब अंदर से फीलिंग आएगी कि यार ये तो हमारे हैं, ये तो हम एक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ हैं, तो अच्छा लगेगा यार, तो देश अपना आगे ज़रूर बढ़ेगा, तरक्की ज़रूर कराएगा, सारी चीज़ें ज़रूर करेगी। मगर जब हम आपस में ही मतभेद पाल रखेंगे, आपस में ही ईर्ष्या द्वेष जलन रहेगा, तो नहीं। आप देखिए, नेताओं की बात पे अगर जाते हैं तो उनका तो काम है, वो रोटी सेकेंगे और जातिवाद की राजनीति करेंगे, धर्म की राजनीति करेंगे, क्योंकि ये आप लोग क्या है, आप लोग वोट बैंक हैं उनके लिए, हम सब लोग वोट बैंक हैं, तो वो तो राजनीति करेंगे। वो एक साम दाम दंड भेद एक कहावत है, वो हर पैतरे आजमाएंगे, हर पैतरे आजमाएंगे, जिस सांचे में जो ढल जाए, ठीक। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये लोग करेंगे, और ऐसा है। मगर हम देखिए, अगर कोई आपसे कहता है कि आप जहर खा लीजिए, तो आपको पता है, आप मना कर देते, हमें जहर नहीं खाना, कोई हमें कुछ नहीं करना, तो मुझे ये नहीं लगता कि कोई नेता जो भी है आकर के बोल दे और आप ऐसे चले जाएंगे। नहीं, मत भटकिए, बिकिए मत। 100 रुपये, 500, 1000, और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है, अंदर की बातें बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होता है, मैंने देखा है। इस पे सब पे मत जाइए, फैक्ट पे जाइए, जेन्युइन पे जाइए, डेटा पे जाइए, चेक करिए, जो सही हो, जो ईमानदार हो, जो लोग अच्छे हों, उन्हीं को वोट दीजिए, उन्हीं को सम्मान दीजिए, उन्हीं का सारा चीज़ आप व्यवस्था देखिए, उन्हीं के हाथ में बागडोर दीजिए, ठीक है। अब गुजरात में इतनी मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, वो भी पहुँच रहे हैं, बुरे हैं, वो भी पहुँच रहे हैं, डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग, झूठ पे झूठ, 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 एकदम सब बोल रहे हैं। पत्रकार लोग भी बैठ कर अपना रोटी सेक रहे हैं, देख रहे हैं, अरे ये ऐसा कर, जबकि उनको पता है कि ये झूठ बोल रहा है, फिर भी उस को वो नहीं करेंगे कि हाँ आप झूठ बोल रहे हैं, या जो भी है। मैं देखता रहता हूँ चीज़ें, जो सच्चाई पता है, जो फैक्ट पता है, उस पर भी बैठ के झूठ बोल रहे हैं, जनता को चूतिया बना रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा आप लोग को देखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे। और मेरा यही कहना है कि अपने देश को आगे ले जाने के लिए हम लोग को आगे आना होगा, हम लोग को खड़े होना होगा, और जितनी जातिवाद की, धर्म की राजनीति से बहुत दूर ले जाना होगा अपने देश को। और अपने देश को, जैसे बाहरी लोग बढ़ रहे हैं, अमेरिका, जापान, ये लोग, चाइना, कितना आगे पहुंच गए, कितना आगे पहुंच गए टेक्नोलॉजी के दम पे, अच्छे चीज़ों के दम पे। तो हमें भी ऐसा अपना देश बनाना है कि अपना देश इतना पावरफुल हो जाए, इतना पैसे वाले हो जाए, इतनी हर चीज़ से संपन्न हो जाए कि जिसका कोई जवाब नहीं, और कोई तीसरे की एंट्री को चांस ही ना दे हम लोग। और धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, अगर हम प्रयास करेंगे, हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, तो एक न एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। तो अच्छे उम्मीद के साथ, अच्छे भरोसे के साथ अपने भारत का साथ दीजिए, और अपने भारत के साथ रहिए, और सब लोग अच्छा काम करिए, आपस में मिलजुल के रहिए, आपस में प्रेम व्यवहार बनाए रहिए। जय हिंद, जय भारत माता की।